बेटा अब हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ प्लेन फिगर्स। जो प्लेन फिगर्स हमारे पास है, जो हमने डिस्कस करें, जैसे सर्कल हो गया, ट्रायंगल हो गया, तो इनके कॉम्बिनेशंस से जो फिगर जनरेट होते हैं उनके अब हम एरिया की बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज है 12.3, पेज नंबर है 234 और क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पर इसका डिस्कस कर रहे हैं। तो अब इनको डिस्कस करने के लिए हमें छोटी छोटी पहले चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। सर्कल है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ट्राइंगल है डिस्कस कर चुके हैं। अब इन सब चीज़ों के फॉर्मूले अगर हमें पता है तो अब हम यहाँ पर आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, तो साथ साथ हम इन चीज़ों को समझ लेंगे कि क्या क्या बेसिक टर्म्स यहाँ यूज होने वाली हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये शेडेड रीजन हमें जो दिखाई दे रहा है, ये जो मैंने मार्क कर रखा है शेडेड रीजन, इसका एरिया हमें बताना है। अब एरिया अगर बताना है तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। ये कहता है कि PR 7 सेंटीमीटर है, PR 7 सेंटीमीटर है, PQ 24 सेंटीमीटर है, PQ 24 सेंटीमीटर है। एक इस तरह का फिगर दिया है और कहता है शेडेड रीजन का एरिया बताएं। तो अगर हम यहाँ ध्यान दें तो हमें पता चलता है कि ये जो सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर अगर हम O कहते हैं और ये RQ एक डायमीटर की तरह हमें यहाँ दिखाई देता है। ये क्या दिखाई देता है हमें? डायमीटर। और यहाँ पर ये जो PQR है एक ट्राइंगल दिखाई देता है। तो अब इस चीज को समझते हैं। यहाँ पर लिखा हमने कि फ्रॉम फिगर, फिगर से QR इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। फिगर से हमें पता चल रहा है कि QR जो है वो एक सर्कल का डायमीटर, क्योंकि सेंटर से लाइन पास हो रही है। एंगल RPQ, एंगल RPQ दैट मींस ये वाला एंगल, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री क्यों होगा ये एक्सप्लेन हमें यहाँ करना पड़ेगा, उसी के बिहाफ पे क्वेश्चन आगे सॉल्व हो पाएगा। एंगल RPQ 90 डिग्री है क्यों? 9th क्लास में हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि सेमी सर्कल में बनने वाले एंगल हमेशा 90 डिग्री होते हैं। तो लिखा है थ्योरम का स्टेटमेंट, एंगल इन अ सेमी सर्कल। कुछ इस तरह से हम वहां पर पढ़ते थे कि यहाँ पर अगर हम इसको एक डायमीटर कंसीडर कर लेते हैं तो डायमीटर से ये ट्रायंगल बन गया तो ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा। ये बना लेंगे ट्रायंगल तो ये भी 90 डिग्री का होगा। तो सेमी सर्कल में जितने भी ट्रायंगल फॉर्म होंगे सभी का एंगल 90 डिग्री होगा। उसी बिहाफ पे, उसी कंडीशन को यूज करके थ्योरम के स्टेटमेंट हमने कह दिया कि ये 90 डिग्री है। इन ट्रायंगल PRQ, इस PRQ ट्रायंगल को अगर हम देखेंगे तो ये 90 डिग्री है। 90 के अपोजिट हो गया हाइपोटेनियस, ये हमारा बेस और ये हमारा परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो हमने लिखा इन ट्रायंगल PQR या PRQ, RQ स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। PR की वैल्यू 7, PQ की वैल्यू 24, स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे 7 स्क्वायर 49, 24 स्क्वायर 576, दोनों को ऐड कर लेंगे 625। हमें चाहिए RQ, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड्स, तो RQ की वैल्यू हमारे पास आएगी 25 सेंटीमीटर। अब ये जो RQ है हमारे पास, ये तो ये है 25 सेंटीमीटर। RQ हमारा क्या है? 25 सेंटीमीटर। ये सर्कल का सेंटर मैं यहाँ लिख देता हूँ 25 सेंटीमीटर। ये तो डायमीटर है, ये क्या है? डायमीटर। हमें बताना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का एरिया बताने के लिए अगर मैं ये कहूं कि ये जो सेमी सर्कल हमें दिखाई दे रहा है, इस सेमी सर्कल के एरिया से इस ट्रायंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास इस शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो हमने लिखा एरिया ऑफ शेडेड रीजन which is equals to area of semicircle minus area of triangle PQR। अब सेमी सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 2 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब क्योंकि ट्रायंगल जो है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए हमने यहाँ पर फॉर्मूला क्या यूज कर लिया? 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर। आर क्या है? इस सर्कल का डायमीटर है 25, रेडियस हो जाएगी 25/2, तो रेडियस हमने यूज कर ली यहाँ 25/2 स्क्वायर एज इट इज, माइनस 1/2 बेस हमारे पास है 7, हाइट हमारे पास है 24, वैल्यू हम पुट कर देंगे। 2 से 22 को कैंसिल करेंगे 11 आएगा, 7 एज इट इज, 25 का स्क्वायर 625, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 से इस 24 को कैंसिल करेंगे 12 आएगा, 12 इंटू 7, 625 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 6875, 7 इंटू 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 28, 12 इंटू 7 84। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, 84 के डिनोमिनेटर में 1 कंसीडर कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 28 और 84 की मल्टीप्लाई करके आएगा 2352, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 4523 डिवाइड बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा रिक्वायर्ड शेडेड रीजन का एरिया होगा। बस हमें यहाँ पर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि
पहले तो फिगर को देखकर ये समझने की कोशिश करनी है कि किन किन कॉम्बिनेशन से बन रहा है। जैसे यहाँ पर अब सेमी सर्कल का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ट्रायंगल का यूज हो रहा है, तो पहले हमें फिगर को देखकर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और ये देखना है कि रिक्वायर्ड रीजन पर पहुंचने के लिए हमें किन किन चीजों को किस तरह से यहाँ यूज करना है। अब इस वीडियो को पॉज करके आप इसको कॉपी कर लें और इसे समझें दोबारा।